हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत मुस्कुराते हुए उस सोच से अभी कहने लगा, मैं तुम्हें तीनों लाइव सोच से भी ज्यादा ताकतवर बनाने वाला हूँ। तो सोच से भी ज्यादा ताकतवर बनाने वाला हूँ। यहाँ तो भी सुप्रीम सोच भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होने वाला है और यहाँ तो भी इस जिंदगी के अंदर तुम यहाँ पर इनविंसिबल सोच से भी ज्यादा ताकतवर बनने वाली हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी उस सोच के अंदर से बहुत ही ओरा बाहर निकल रहा था और फिर एमसी की उस सारी बातों को सुनने के बाद वो शॉर्ट्स भी जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या वो लोग कौन है यहाँ पर, लेकिन वो लोग सुनने में बहुत ही औसम लग रहा है। अगली पर सोच स्प्रीत की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस सोच स्प्रीत की तरफ देखती हुई उस सोच स्प्रीत से कहने लगा, मुझे बताओ क्या तो उनसे ताकतवर बनना चाहती हो या फिर नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ही सीरियस दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो सोच स्प्रीत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी ने क्या हम लोग जरूर डील कर सकते हैं। सोच स्प्रीत की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस शॉट की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब उस पाथर के अंदर से उस शॉट को बाहर निकाल लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर एमसी स्टेज पेज बनाकर उस शॉट की तरफ देखती उस शॉट स्प्रीत से कहने लगा, अभी से तुम्हारा नाम यहाँ पर स्टोन शॉट होने वाला है और तुम्हारा निकनेम यहाँ पर लिटिल स्टोन होने वाला है। क्या तुम इसके साथ एग्री कर रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो शॉट स्प्रीत वहाँ चिड़ती हुई एमसी कहने लगा, क्या मैं इसके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ, जल्दी करो और मुझे यहाँ पर कोई बेदेश सा नाम दो। आप उस शॉट स्प्रीत की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस शॉट स्प्रीत की तरफ देखती हुई उस शॉट स्प्रीत से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें सच में तुम्हारा नाम आप पसंद आ चुका है, इसलिए मैं आपसे तुम्हें यही कहने वाला हूँ। जो सुनने के बाद वो शॉट स्प्रीत अभी बहुत ही चिड़ती हुई एमसी कहने लगा, क्या नहीं मैं इसके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ। लिटिल स्टोन कौन है यहाँ पर, इस तरह की एक टेरिबल नाम इस सुनने में अभी बहुत ही आपको लग रहा है। क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रही हो, मुझे कोई स्टोन शॉट मत कहना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी मिस चू लिंगर अब आने लगा। अगली वो मिस चू लिंगर एमसी के सामने अपने घुटने में बैठी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, मैं यो मास्टर को कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ फिर से स्टोन शॉट को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस चू लिंगर बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस स्टोन शॉट को अपने हाथ के अंदर रखने लगा, जिसे देखने के बाद उस स्टोन शॉट का शॉट स्पीड बहुत ही गिरती हुई जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, मुझे कोई भी स्टोन शॉट मत कहना, लेकिन जैसा भी मुझे यहाँ पर दागने से डर लगता है इसलिए अभी मुझे तुम्हारे अंदर छुपने दो। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत ही मुस्कुरा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ही खुश और बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी तब देखते हुए मिस चू लिंगर एमसी कहने लगा, यो मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी मिस चू लिंगर को पूरी तरह से इग्नोर कर आगे बढ़ते हुए स्टेज पेज बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, स्टोन शॉट को मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया है और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप एक दूसरे प्लेस में आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी एक खाई के सामने खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ही सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी स्टेज पेज बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस खाई के अंदर जाम करते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, आप वक्त आ चुका है बेहतर बिल के 5 लेवल के अंदर जितने भी तेजा है उन्हें ढूंढने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी एक बहुत बड़े लेक के अंदर बहुत से इंसान को दिखाते हुए रहा था। हमसे कहने लगा, ये बेथेल बिल के 5 लेवल है जिसका नाम अल्टीमेट किलर वाटर है। इस पानी के अंदर नहाने की वजह से किसी का भी एप्टीट्यूड यहाँ पर इम्प्रूव हो सकता है। उमर में कहा था इस लेक के जो पानी के बोतल में यहाँ पर अल्टीमेट किलर थी वाटर पाल अभी छुपा हुआ है, इसके वजह से ये लेक पूरी तरह से साफ रहता है हमेशा। और फिर हम लोग देख पाते कोई लड़का अभी किसी को पानी के अंदर जाते हुए दिखने के बाद बहुत ही शौक और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते मिस वे होने अभी एक सीरियस फेस बनाकर पानी के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी आखिरी जिंदगी के अंदर सीनियर बादर मुझे यहाँ पर अल्टीमेट किलर वाटर पाल को लेकर दिया था। जिंदगी के अंदर मैं जरूर खुद उसे ढूंढने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वे होने अभी बहुत ही डिटरमाइन दिख रहा था। दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वे होने अभी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से इंसान अभी मिस वे होने के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा था। उनमें से हम लोग यहाँ पर एक यो मास्टर को भी देख पा रहे जो अभी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था और फिर एक इंसान बहुत ही मुश्किल से सांस लेते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, सीनियर बादर हम लोग पहले से 2000 मीटर पानी के अंदर आ चुके हैं मैं और फिर वो इंसान बिना सांस लेकर दूसरी तरफ गिरते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं और ज्यादा देर तो यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता हूँ। तो सुन के बाद उसका सीनियर बादर थोड़ा सा परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जूनियर बादर। उसी को हम लोग देख पाते उस इंसान को भी यहाँ पर सांस लेने में बहुत ही परेशान हो रहा था। उसी वो इंसान बहुत ही
परेशान होकर अपने मुंह में हाथ रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो नहीं, मैं भी यहाँ पर और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकता, मुझे भी आप यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस इंसान का हालत भी देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस वही हॉलिंग के पीछे अभी वही योमस्टर बहुत ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था और फिर वो योमस्टर पैसा स्किल का इस्तेमाल कर मिस वही हॉलिंग से कहने लगा, ये जानी सच में बहुत ही लंबा है और मैं अभी तुम्हारे नाम के बारे में नहीं जानता हूँ मिस, मैं यहाँ पर सैन गुआंग वोचिंग सुप्रीम इंपीरियल डायनेस्टी से। यानी दोस्तों ये इंसान अभी मिस वही हॉलिंग पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। अब मिस वही हॉलिंग उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद अपना एक स्किल को इस्तेमाल कर उस इंसान से कहने लगा, मुझे तुम्हारे बारे में मालूम है हुआलिंग तुम्हारे योंगा सिस्टर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद सैन गुआंग वोचिंग आप मिस वही हॉलिंग की तरफ देखते हुए मिस वही हॉलिंग से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम्हें असल में मेरी योंगा सिस्टर के बारे में मालूम है मिस, क्या ऐसा हो सकता है तुम भी यहाँ पर सुप्रीम इंपीरियल डायनेस्टी से हो? अगर ऐसा ही है तो फिर जब हम लोग वापस चलेंगे तो मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर प्राइवेट डेट के लिए इन्वाइट करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद मिस वही हॉलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंगू वोचिंग से कहने लगा, डिपेंड करते है तुम्हारी एबिलिटी पर, जैसे कि तुम यहाँ पर कितने देर तो मेरे साथ डाइव कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस वही हॉलिंग बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर मिस वही हॉलिंग की इस बात को सुनने के बाद सैंग वोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस वही हॉलिंग से कहने लगा, और 1000 मीटर मेरे लिए बिल्कुल है पीस ऑफ केक के ऐसा होने वाला है। जो सुनने के बाद मिस वही हॉलिंग पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंग वोचिंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते सैंग वोचिंग अभी बहुत ही स्पीड के साथ मिस वही हॉलिंग को पार को आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद मिस वही हॉलिंग पहले थोड़ा शौक और उसकी तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते मिस वही हॉलिंग आप एक स्कैरी पेस बनाकर सैंग वोचिंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस वही हॉलिंग आप पीछे से अपनी पाम अटैक के साथ सैंग वोचिंग पर अटैक कर देता है। अगली पर अपनी पीछे उस अटैक को महसूस करने के बाद सैंग वोचिंग बहुत ही शौक होकर उस अटैक की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैंग वोचिंग आप अपने वेपन के साथ मिस वही हॉलिंग की उस पाम अटैक पर अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा, वेपन पियर्सिंग हेलबाद स्ले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सैंग वोचिंग दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते मिस वही हॉलिंग अभी सैंग वोचिंग की तरफ एक स्टेट पीस बनाकर दिखते हुए खुद से कहने लगा, फियालेस सी। उसी को हम लोग देख पाते मिस वही हॉलिंग ने यहाँ पर सैंग वोचिंग पर अपने वाटर ड्रैगन से अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों मिस वही हॉलिंग के वाटर ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर और बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। आप उस वाटर ड्रैगन के अटैक को देखने के बाद सैंग वोचिंग बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा उदासीन कैसे आ सकता है? उसी वो सैंग वोचिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहना, ये असल में कौन है यहाँ पर? उसी वो हम लोग देख पाते सैंग वोचिंग अभी अपनी हेलबाद की मदद से मिस वही हॉलिंग के उस वाटर ड्रैगन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिस वही हॉलिंग के अटैक की वजह से सैंग वोचिंग अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा था। उसी वक्त सैंग वोचिंग अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ गलती से इस लड़के से मिल चुका था लेकिन ऐसा लग रहा है उसके पास सच में बहुत ही ताकत है। अगली पॉइंट सैंग वोचिंग को आप पानी के ऊपर की तरफ जाते हुए देखने के बाद मिस वही हॉलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम एक अच्छे बच्चे की तरह तो पानी के ऊपर चले जाओ अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस वही हॉलिंग बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और भी मिस वही हॉलिंग आप पानी के अभी अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं कोई भी किसी और को मेरे रास्ते में आने नहीं देने वाला हूँ। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर मिस वही हॉलिंग को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा, अभी मिस वही हॉलिंग 2500 मीटर नीचे आ चुका है। उसी वो मिस वही हॉलिंग और भी पानी के अंदर की तरफ जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं लगभग वहाँ पर पहुंच चुका हूँ। सीनियर बादा ने मुझे कहा था लेक के 3000 मीटर अंदर ही उन्होंने इसे हासिल किया था। और फिर आया मिस वही हॉलिंग को दिखाते हमसे कहने लगा, मिस वही हॉलिंग आप 3000 मीटर में भी पहुंच चुका है। उसी वो मिस वही हॉलिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह से सकते, क्या उन्होंने नहीं कहा था वो 3000 मीटर के अंदर ही था? अभी किस लिए वो और भी ज्यादा नीचे है अभी। उसी वो मिस वही हॉलिंग बहुत परेशान होकर बहुत मुश्किल से अपने मन में खुद से कहने लगा, लो ये तुमने मुझसे झूठ कहा था। अगली वो मिस वही हॉलिंग को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा, मिस वही हॉलिंग अभी 4000 मीटर के अंदर आ चुका है। उसी वो मिस वही हॉलिंग बहुत परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, दुनिया बता किस लिए तुमने मुझसे झूठ कहा था। उसी वो रायता फिर से कहने लगा, मिस वही हॉलिंग अभी 5000 मीटर नीचे आ चुका है। और मिस वही हॉलिंग अपने मन में खुद से कहना, क्या ऐसा हो सकता है? उसी वो मिस वही हॉलिंग फिर से अपने मन में कहने लगा, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे बता नहीं चाहते थे तुमने यहाँ पर कितना था पेन और देशपार को सापार किया है उस अल्टीमेट किलर वाटर पाल को हासिल करने के लिए। और फिर मिस वही हॉलिंग अभी एक लाइट के तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या यही यहाँ पर वो अल्टीमेट किलर वाटर पाल है? अगली पर मिस वही हॉलिंग आप उस पाल को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करती है अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार
मैंने तुम्हें इस बार ढूंढ लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस सुई होनी की हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस सुई होनी आप उस पाल को अपने दोनों उंगलियों से पकड़ लेता है। अगली वो हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते मिस सुई होनी अभी स्वाता पाल को अपने मुँह के बहुत करीब लेकर आ चुका था। उसी वो उस पाल के अंदर से कोई कहने लगा इंटीग्रेट अभी इसे अपने शरीर के अंदर इंटीग्रेट कर लो और तुम्हारा पूरा शरीर अभी यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। उसी वो मिस हुई होनी थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा क्या इसके साथ मुझे अभी इंटीग्रेट करना है और फिर मैं जरूर अपनी एप्टीट्यूड को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी मिस हुई होनी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। उसी वो मिस हुई होनी अचानक से कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक कर अपने मन में खुद से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर एमसी बारे में सोचते हुए मिस हुई होनी अपने मन में खुद से कहने लगा वो भी सीनियर बाधा ने यहाँ पर इतना ज्यादा इमेंस पेन को उस वक्त में सफर किया था और इतना टैप्टेशन को यहाँ पर पेश किया था, लेकिन फिर भी आपने इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से सप्रेस करने के बाद इस पाल के साथ फिर भी आपने स्टोरी को इंटीग्रेट नहीं किया था। और फिर मिस हुए होने थोड़ा से रोते उस अल्टीमेट किलर वहाँ था पाल की तरफ देखते हुए आपको से अपने मन में कहने लगा उसकी जगह पर उन्होंने ये चीज मेरे लिए छोड़ दिया था। सच में दोस्तों आप मिस हुई होने को समझ में आ रहे हैं एमसी असल में उससे कितना प्यार करता था। सच में दोस्तों प्यार असल में दिखाने का चीज है, प्यार सिर्फ करने का चीज नहीं है। अगर तुम एक इंसान से बहुत देर प्यार करते हो लेकिन तुम उसे बताते नहीं हो तुमने उसके लिए असल में क्या क्या किया है तो फिर उस इंसान को हमेशा यही लगता है तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए दोस्तों आगे किसी से प्यार करना है तो फिर उसके लिए तुम जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो हर एक चीज को उसे बता दो। ओके दोस्तों ये सारी फिलोसॉफिकल बातें अभी यहाँ पर हम लोग बात देते हैं। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस हुई होनी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और मिस हुई होनी की इसी सैड सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।